नमस्कार मित्रों, मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसीन। आज हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। द रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय उस वैधानिक तथा संस्थागत संरचना से है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व का संचालन होता है। प्रमुख आर्थिक क्रियाएं 5 होती है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा, प्रकृति तथा आर्थिक संगठन की संरचना के अनुसार आर्थिक प्रणाली के मुख्य स्वरूप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा नियोजित अर्थव्यवस्था आदि है। इन अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा के महत्व तथा भूमिका का ज्ञान भी होना आवश्यक है। जहां तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध है, यह अर्थव्यवस्था मुद्रा के अभाव में शायद ही चल सके, क्योंकि इसके नाम से ही स्पष्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी तथा नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अभाव में भी कार्य चल सकता है, पर पूर्ण रूप से मुद्रा का परित्याग करना उनके लिए भी संभव नहीं है। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की भूमिका अग्रलिखित है। सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व या भूमिका। द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के मुख्य साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और वे प्रतियोगिता तथा मूल्य तंत्र के आधार पर उन साधनों का उपयोग अपने अधिकतम निजी लाभ के लिए करते हैं। निजी लाभ की प्रेरणा शक्ति ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी लाभ है, लाभ कमाना है। मुद्रा ही लाभ, मूल्य तंत्र, विनिमय, विनियोग तथा संचय आदि का आधार है। अतः मुद्रा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। मुद्रा की यह भूमिका निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है। मूल्य तंत्र का आधार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र ही वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग तथा विनिमय का आधार है, जो कि मुद्रा के अभाव में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मुद्रा के रूप में ही वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य व्यक्त किया जाता है और मुद्रा ही विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक है। अतः इसका प्रमुख जो आधार है वो मूल्य तंत्र है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। मुद्रा के कारण उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य लगाते हैं, उन्हें खरीदते हैं। अतः निजी लाभ को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उपभोक्ता मांग करते हैं। अतः मुद्रा ने उपभोक्ताओं को उत्पादन पर नियंत्रण तथा उपभोग के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी उपभोक्ता ही सर्वे सर्वा माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था उपभोक्ता के इशारों पर ही संचालित होती है। उत्पादन संबंधी निर्णय। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए तथा किनके लिए उत्पादन किया जाए आदि संबंधी निर्णय मौद्रिक मूल्यों के आधार पर किए जाते हैं।
मुद्रा के मार्गदर्शन के अभाव में ये निर्णय संभव नहीं हो पाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, किनके लिए उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय भी मौद्रिक मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है। मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन, बड़े पैमाने पर उत्पत्ति तथा समाज की बचतों के संग्रह का एकमात्र उपयुक्त साधन मुद्रा ही है, जिससे समाज में बचत व पूंजी निर्माण किया जाता है। बैंकिंग व्यवस्था में भी मुद्रा पर ही आधारित है। मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है। बड़े पैमाने पर उत्पत्ति तथा समाज की बचतों के संग्रह का एकमात्र उपयुक्त साधन मुद्रा ही है, जिससे समाज में बचत और पूंजी निर्माण किया जा सकता है। बिना मुद्रा के ना बचत की जा सकती है और ना ही पूंजी निर्माण किया जा सकता है। विनिमय में सहायक, लेन देन के रूप में सहायक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर निजी स्वामित्व तथा उनके लाभ के लिए उपयोग होने से उपभोग तथा उत्पादन की क्रियाओं का संपादन बिना विनिमय के असंभव है। अतः मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में एक बहुत ही उपयोगी साधन माना गया है। वितरण में सरलता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन के कारण उत्पादन की क्रिया जटिल बन गई है। उत्पादन के विभिन्न साधनों की सामूहिक उत्पत्ति को उन साधनों में वितरण की व्यवस्था मुद्रा के अभाव में कठिन है। मुद्रा के रूप में विभिन्न साधनों का पारिश्रमिक अथवा हिस्सा सरलता से निर्धारित किया जा सकता है और अग्रिम भुगतान संभव हो पाता है। मुद्रा के माध्यम से ही उत्पादन के विभिन्न साधनों की सामूहिक जो उत्पत्ति प्राप्त होती है, उस उत्पत्ति को उत्पादन के साधनों में वितरण की व्यवस्था मुद्रा के अभाव में नहीं हो पाती है। अतः मुद्रा ने इस कार्य को, वितरण के कार्य को बहुत ही आसान बना दिया है। अधिकतम उत्पादन एवं अधिकतम संतुष्टि का आधार, पूंजीवाद में उत्पादक मुद्रा के उपयोग से समसीमांत उत्पत्ति नियम के आधार पर उत्पत्ति के साधनों का आदर्श संयोग बैठाकर अधिकतम उत्पादन कर सकता है। उसी प्रकार उपभोग के क्षेत्र में उपभोक्ता भी मुद्रा के उपयोग से समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। अधिकतम उत्पादन एवं अधिकतम संतुष्टि का आधार भी इसमें मुद्रा ही माना गया है। लाभ तथा आर्थिक गतिविधियां, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव लाता है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से ही संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव होता है। मौद्रिक मूल्य में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में तेजी एवं विस्तार होता है। मौद्रिक मूल्यों में कमी से मंदी आती है और वृद्धि से तेजी और विस्तार होता है, और मौद्रिक मूल्यों में कमी से कारोबार संकुचित होने लगता है। तेजी और मंदी मौद्रिक मूल्यों पर ही आधारित है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि मुद्रा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सफलता की कसौटी तथा उसका जीवन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सफलता की कसौटी और उसका जीवन मुद्रा ही है। मुद्रा के अभाव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक क्षण भी जीवित रहना मुश्किल है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा उत्पादन की निर्देशिका, उपभोग की नियंत्रक, विनिमय का आधार तथा बचत और विनियोग की आधारशिला भी है।
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा उत्पादन की निर्देशिका, उपभोग की नियंत्रक, विनिमय का आधार तथा बचत और विनियोग की आधारशिला है। इसलिए मुद्रा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सफलता की कसौटी है और उसका जीवन भी है। ये था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। थैंक यू।